हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबरें, आज की डेट 7 सितंबर 2020। चलिए देखते हैं क्या कुछ कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। आज आईपीओ भी स्टार्ट होने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, और डिटेल में देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं और मेजरली एशियन मार्केट्स का कैसा रिएक्शन है। इन सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं इन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तभी तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं, देखिए ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। सीधे ग्लोबल मार्केट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट से। डाउ जोन्स फ्राइडे हालात फिर नाजुक बने रहे, और ये मान के चलिए डाउ जोन्स ने 160 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई तो नैस्डैक ने 144 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। अगर परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो आपको नैस्डैक की गिरावट बड़ी लग रही होगी, 1.27% की, ऑलमोस्ट 1545 पॉइंट के आसपास की ये गिरावट, बड़ी गिरावट। और पूरी की पूरी अमेरिकन मार्केट लाल होती हुई नजर आई। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग में इसको कह सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट भागी है विदाउट एनी बिग प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों ने लोज पे खरीदा वो लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ताकि क्योंकि जब तक प्रॉफिट कोई बुक नहीं करता शेयर मार्केट में तब तक वो उसका रियलाइज्ड गेन नहीं होता, अनरियलाइज्ड गेन होता है। इसीलिए लोग टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक भी करते रहते हैं। अब मैं आपको एशियन मार्केट पे रिएक्शन दिखाता हूं इसका। देखिए एशियन मार्केट पे जैसे हालात मुझे देखने को मिल रहे हैं, इसका रिएक्शन देखिए। सिंगापुर निफ्टी 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, सिंगापुर निफ्टी 43 पॉइंट्स के आसपास। करंट स्टेट सिंगापुर निफ्टी का है 11,318 का। जापान की निकेई 42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रेट टाइम्स ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन, हैंग सेंग ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। तो बाकी मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। इवन मैं कहूंगा जहां पे गिरावट भी है तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो पूरी एशियन मार्केट अभी जो रिएक्शन दे रही है वो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन वाला देख रही है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं, ज्यादा नेगेटिव नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। लेकिन जब इंडियन मार्केट आज की डेट में ओपन होगी तो आपको रियल पिक्चर आपके सामने निकल के आएगी कि क्या कुछ होने वाला है। और अभी एक्सपेक्टेशन तो यही हम लगाएंगे कि गैप डाउन थोड़ा सा हो सकता है, और बट इंडियन मार्केट आपको रियल पिक्चर देगी। फिलहाल मैं जरा क्रूड ऑयल के दाम को आपको दिखाता हूं। WTI क्रूड में देख पा रहा हूं यहाँ पे अभी कुछ दिन से लगातार गिरता हुआ वापस $40 से नीचे आ चुका है। ब्रेंट क्रूड $42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं सिंगापुर निफ्टी के चार्ट को देखूं तो आज की डेट में जो हालात बने हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि गैप अप के बाद करेक्शन अभी चल रहा है। गैप अप यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11,286 से सीधे ओपन होते होते ये कहां तक गया है 11,367। उसके बाद अभी ये करेक्शन की ओर चल रहा है। तो ये ओवरऑल पिक्चर देखने को मिल रही है सिंगापुर निफ्टी की। अब मैं कुछ बड़ी खबरों के ऊपर आपको लेके चलूंगा। देखिए फ्राइडे को आपने देखा था कि इंडियन मार्केट में किस तरीके से हालात ओवरऑल बने थे। निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 193 पॉइंट की गिरावट थी, तो सेंसेक्स में 633 पॉइंट्स की गिरावट थी। मतलब बड़ी गिरावट मैं इसको कहूंगा। पिछला लास्ट वीक तो कंप्लीट गिरावट वाला रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशन में भी कुछ स्टॉक्स थे जैसे ग्रेन्यूल्स इंडिया, मिंडा इंडस्ट्रीज, एस्ट्राजेनेका, याद रखना इस शेयर को, वही वैक्सीन वाला शेयर है, एरिस लाइफ साइंस, ब्लू डार्ट एक्सपर्ट, फाइन ऑर्गेनिक्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन उसके साथ साथ अभी के टाइम पे जो बड़ी खबर है जरा उनके ऊपर फोकस करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात चल रही थी भाई, जियो प्लेटफॉर्म की सेल के बाद अब रिलायंस रिटेल भी सेल की तरफ निकल पड़ा है, और यहाँ पे सिल्वर लेक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर रिलायंस रिटेल में खरीदने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट 7500 करोड़ की। तो बड़ी खबर ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, देखिए $1 बिलियन स्टेक इन रिलायंस रिटेल। तो अब जियो प्लेटफॉर्म के बाद रिलायंस रिटेल भी सेल पे चल गया है। अब जरा देखते हैं कितना सेल यहाँ पे होता है, कितना परसेंट स्टेक बिकता है। उसके अलावा कुछ बड़ी खबरें और दिखाएंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज का रिजल्ट आया था, 24 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। एयरटेल ने लॉन्च किया है एक्स
एक्सट्रीम बंडल, देखिए ये एयरटेल का एक्सट्रीम बंडल जो है इसकी स्पीड 1 Gbps तक अनलिमिटेड डाटा का फाइबर है एक्सट्रीम, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड की बात करूंगा। इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 6 रुपए का। एनएमडीसी ने आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ा दिए, साथ के साथ वी मार्ट रिटेल की बात करोगे तो इन्होंने यहाँ पे 500 करोड़ रेज करने की बात कही है। और आज की डेट में क्या कुछ होने वाला है जरा ध्यान दीजिए। 4 बोर्ड मीटिंग है जिसमें EIH लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आपका इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, पराग मिल्क फूड, इनके आज बोर्ड मीटिंग्स हैं। एक कंपनी NCC लिमिटेड आपको डिविडेंड देगी, साथ में 3 कंपनीज के रिजल्ट हैं, पराग मिल्क फूड, इन्फो एज, नौकरी.com और जनरल इंश्योरेंस के। AGM है 5 कंपनीज की जिसमें अबाउट इंडिया, आदित्य बिरला फैशन, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मेटालिक, द रैमको सीमेंट, इनके जो है AGM है इन 5 कंपनीज के। तो ये आज की एक्टिविटी जो आपके सामने आएंगी और अब आपको लेके जा रहा हूं सीधे कहा चार्ट्स पे। निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी सितंबर थोड़ा सा रेड आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगस्त की तेजी, लास्ट दिन अगस्त में बहुत ही बढ़िया तेजी थी, लेकिन लास्ट दिन में इसने लंबी अपर शैडो छोड़ने में कामयाब हुआ। और अब ये जो सिग्नल है, जो सिग्नल मैं कहूंगा लास्ट वीक का काफी खतरनाक सिग्नल था और मुझे लगता है कि हाँ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब आप कहोगे क्यों करेक्शन में खुशी, क्योंकि देखिए बहुत तेजी से मार्केट भागी है विदाउट एनी बिग करेक्शन। अगर हमें और यहाँ पे तेजी चाहिए तो हमको करेक्शन भी चाहिए। ये देख सकते हो आप, करेक्शन आए हैं लेकिन मेजर करेक्शन नहीं, ये भी करेक्शन ही मैं कहूंगा इसको। 3 वीक का ये चला था। अगर आप डेली पे देखोगे तो आपको छोटे छोटे करेक्शंस जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन करेक्शंस आ रही है। पिछली कैंडल ने वीकली पे कंप्लीट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसको कहते हैं दिखाया है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि वीकली आपका बुलिश क्रॉस बनाने को तैयार है और अगला वीक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस इस 10,800 के लेवल से ऊपर ही रहता है तो ये बुलिश क्रॉस बन के कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये रेंज 10,400 से 10,800 की रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। आप कहोगे क्यों? 200 SMA, 50 EMA, 20 EMA काफी स्ट्रॉन्ग इसी रेंज में लाई कर रहे, तो ये आप सपोर्ट का काम कर सकते हो। और हाँ, अगर इस रेंज से यहां तक आती है करेक्शन तो ये एक अच्छी करेक्शन होगी, एक हेल्दी करेक्शन होगी, क्योंकि ये एक हेल्दी करेक्शन 1000-1200 पॉइंट की एक हेल्दी करेक्शन होगी जिस तरीके से यहां पे आई थी। तो मुझे लगता है कि हाँ फिर हम एक तेजी यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं फिलहाल कितनी करेक्शन अभी आ चुकी है। और अगर सिचुएशन में देखूं डेली टाइम फ्रेम पे तो क्या सिचुएशन बन रही है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अपने बिल्कुल बॉटम जो मंडे की गिरावट थी उसके रेंज में जा चुका है निफ्टी, और सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हाँ भैया ये नीचे आया, इसने करेक्शन बनाया और अब फिर से ये इंपल्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे 50 EMA के आसपास का सपोर्ट जो है 11,000 से थोड़ा सा ऊपर लाई करता है। और अगर मैं बात करूं, देखिए लोअर हाई ऑलरेडी बन चुका है, अगर ये गिरता है लेकिन अगर पार करता है तो 11,600 का लेवल पार करना जरूरी है पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेशन के लिए। 10,800 की लाइन पे 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन अवेलेबल है, तो ये रेंजेस सपोर्ट का काम कर सकती है। तो देखने को बनता है कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा अगर ये लेवल टूटता है कि बुलिश क्रॉस बनाने के बाद निफ्टी ने 20 के नियर ही हमेशा गया है, 20 से ही सपोर्ट लिया और पहली बार ऐसा होगा कि हाँ थोड़ा सा डीप करेक्शन है जो 50 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं वहां क्या कुछ चल रहा है। बैंक निफ्टी को समझते हैं, सीधे चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी में बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। थोड़ा तेजी जरूर आई थी लेकिन इस बार सितंबर का 4 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहे। वीकली पे आप देख सकते हो निफ्टी ने तो आपको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कोई बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं दिखाया है बल्कि अभी। और बट हाँ बियरिश सिग्नल जरूर है। 200 वीक्स के SMA से रेजिस्टेंस लिया है, डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट अगर इनको तोड़ता है तो हम और पेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं डेली को। डेली पे आप क्लियरली देखिए पिक्चर कितनी बढ़िया, कितनी स्मूथ ये पिक्चर थी। आप देखिए
देखिए जिस तरीके की सिचुएशन अभी निफ्टी में बन रही है वो बैंक निफ्टी में पहले ही बन गई है। जब डेली पे देखोगे तो 3 छोटी छोटी कैंडल कंसोलिडेशन, इनको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में लायंस अटैक की फॉर्मेशन। बड़ी कैंडल के बाद 3 छोटी छोटी कैंडल काफी इंपॉर्टेंट, और इनका लो फ्राइडे को टूट के ये काफी नीचे जरूर गया। अभी 20 EMA के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और 2050 के नीचे सपोर्ट ले सकता है। हाँ, हल्का सा प्राइस मूवमेंट डाउन भी हो सकता है जैसे इस टाइम पे हुआ था, लेकिन रिकवरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जल्दी से रिकवरी हो तो ज्यादा बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं 21,000 के रेंज के तो हम और डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो 21,000 भी अभी के लेवल से 2000 पॉइंट नीचे है। चलिए, अपडेट था निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड, यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।